दोस्तों सोचिए, एक देश जो कई दशकों पहले हिंदू बहुल देश था, यानी वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन समय के साथ साथ वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती गई और हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी में आ गया। और जब हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक बना, फिर वहां पर हिंदू समुदाय के मंदिरों के साथ छेड़छाड़ भी शुरू हो गई। और हाल फिलहाल में उस देश से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी हिंदुओं को दुविधा में डाल दिया। खबर है कि वहां मंदिर को हटाकर उसकी जगह पर एक मस्जिद की नींव रखी गई है। दोस्तों, कौन सा है वो देश जहां ऐसा हो रहा है और क्यों इस देश में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक श्रेणी में आ गए? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। बस आप यूं ही देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ऊपर हमने जिस देश की बात की उसका नाम है मलेशिया। जी हाँ, एक मुस्लिम बहुल देश जहां करीब 63% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय निवास करता है। दोस्तों, हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में 130 साल पुराने देवी श्री पथरा काली अमन मंदिर को सरकारी दबाव में उनके मूल स्थान से हटा दिया गया और उस जगह पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक मस्जिद की नींव रखी। जी हाँ दोस्तों, मंदिर को हटाकर एक मस्जिद की नींव रखी गई। क्या ये हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म के लिए चिंता का विषय नहीं है? भला ऐसा क्यों हुआ? अब आगे ऐसे ही किन मंदिरों को मलेशिया की सरकार तोड़ने जा रही है? दोस्तों, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले एक बार इसके इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, कई सदियों पहले मलेशिया क्षेत्र, जिसे तब मलय द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रभाव में था। पहली शताब्दी ईस्वी से ही भारतीय व्यापारी और नाविक बंगाल की खाड़ी पार करके इस क्षेत्र में पहुंचे। उनके साथ आए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और भारतीय शासन प्रणाली ने स्थानीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। मलय प्रायद्वीप और आसपास के द्वीपों पर कई हिंदू बौद्ध साम्राज्य का उदय हुआ, जैसे लंकासुका, केदाह और श्रीविजय। और इन साम्राज्य में राजा खुद को देवराज कहते थे और मंदिरों का निर्माण भारतीय शैली में होता था। दोस्तों, उस समय मलेशिया के जंगलों और तटों पर बने मंदिर हिंदू देवी देवताओं को समर्पित थे। लोग भगवान विष्णु, शिव और देवी पार्वती की पूजा भी करते थे। स्थानीय मलय जनजाति जो पहले प्रकृति की पूजा करती थी, वे धीरे धीरे हिंदू समुदाय को अपनाने लगी और यह प्रभाव इतना गहरा था कि आज भी मलेशिया के कुछ हिस्सों में प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जैसे कि पेनांग का श्री महामरी अमन मंदिर और बाटू गुफाओं का प्रसिद्ध मंदिर। यह वह दौर था जब मलेशिया की पहचान हिंदू संस्कृति से जुड़ी थी। लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी में मलेशिया में एक नया बदलाव शुरू हुआ। अरब और भारतीय मुस्लिम व्यापारी समुद्री मार्गों से मलय महाद्वीप में आए। मलय यानी जिसे आज हम मलेशिया के नाम से जानते हैं। ये मसाले, कपड़े और अन्य सामानों का व्यापार करने के साथ साथ इस्लाम का प्रचार करने लगे। दोस्तों, यह परिवर्तन हिंसक नहीं था, बल्कि शांतिपूर्ण और धीमा था। मलक्का सल्तनत जो 15वीं शताब्दी में स्थापित हुई, मलेशिया में इस्लाम के प्रसार का केंद्र बनी। मलक्का के सुल्तानों ने इस्लाम को अपनाया और उसे अपने राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया। लेकिन स्थानीय मलय लोग जो पहले हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे, वे धीरे धीरे इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। दोस्तों, धीरे धीरे मलक्का एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया, जहां अरब, चीनी और भारतीय व्यापारी आते थे। इस्लाम ने न केवल धार्मिक पहचान बदली, बल्कि मलय संस्कृति में भी बदलाव लाया और हिंदू मंदिरों का निर्माण कम हो गया और मस्जिदें बनने लगी। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन मलेशिया में स्थापित हुआ, तो एक नया मोड़ देखने को मिला। ब्रिटिश सरकार ने रबर बागानों और खदानों में काम करने के लिए दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु से बड़ी संख्या में मजदूरों को मलेशिया लाया। ये मजदूर अपने साथ हिंदू धर्म और संस्कृति लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने छोटे छोटे मंदिर बनाए जो उनके आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र बने। श्री पथरा काली अमन मंदिर जैसे कई मंदिर इसी दौर में बने थे, जो आज विवाद का कारण बने हैं। हालांकि इस समय तक मलेशिया में इस्लाम मजबूत हो चुका था और मलय आबादी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम बन चुका था। ब्रिटिश शासन ने धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जिसके कारण हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय भी फले फूले। लेकिन स्वतंत्रता के बाद मलेशिया की पहचान एक मुस्लिम देश के रूप में स्थापित हो चुकी थी और 1957 में जब मलेशिया को आज़ादी मिली, तो संविधान में इस्लाम को आधिकारिक धर्म
धर्म घोषित किया गया। हालांकि अन्य धर्मों को भी जगह दी गई और स्वतंत्रता भी दी गई। अगर आज मलेशिया की आबादी की बात करें तो वहां करीब 63.5% मुस्लिम, 18.7% बौद्ध और 9.1% ईसाई, और जबकि हिंदू समुदाय का आंकड़ा वहां करीब 6.1% है। हिंदू समुदाय, जो ज्यादातर भारतीय मूल का है, देश के पश्चिमी हिस्से में बसा है, लेकिन हाल ही के वर्षों में धार्मिक तनाव लगातार बढ़ा और श्री पथराकाली अम्मन मंदिर का मामला ताजा ही है, जिसका उदाहरण हमने अभी आपको ऊपर दिया। इस मंदिर की जमीन को सरकार ने 2014 में एक कपड़ा कंपनी को बेच दिया था, जिसने वहां मस्जिद बनाने का फैसला किया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अर्नब इब्राहिम ने इस मस्जिद की नींव रखी, जिसे मस्जिद मदनी नाम दिया गया है। दोस्तों, हिंदू समुदाय का कहना है कि यह मंदिर करीब 130 साल पुराना है और इसकी आस्था का प्रतीक है, लेकिन सरकार ने मंदिर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का फैसला भी लिया है और उनको इसके लिए जमीन भी दी गई है। लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है। उनका तर्क है कि यह मंदिर औपनिवेशिक काल में बिना आधिकारिक अनुमति के सरकारी जमीन पर बना था, इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं है। और अब सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे संदेश भी फैल रहे हैं, जिससे तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मलेशिया में लगभग 2300 से ज्यादा मंदिर बने हैं, जिसमें से कई औपनिवेशिक काल में बने थे। इसमें से ज्यादातर की जमीन का कोई भी औपचारिक मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि ये उस समय अस्थायी रूप से बनाए गए थे और आज़ादी के बाद सरकार ने इन जमीनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। कई तो निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। श्री पत्थरकाली अम्मन मंदिर का मामला भी इन्हीं मंदिरों में से एक है। दोस्तों, हिंदू समुदाय ने इसे गंभीरता से लिया और कुआलालंपुर में एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में पुजारी, मंदिर प्रबंधक और हिंदू संगठनों के नेता शामिल होंगे। उनका उद्देश्य मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जे को रोकना और सरकार के कानूनी संरक्षण की मांग करना है। दोस्तों, मलेशिया हिंदू संगम ने कहा है कि ये केवल एक मंदिर की बात नहीं है, बल्कि पूरे हिंदू समुदाय की पहचान और अधिकारों की बात है। मलेशिया का इतिहास हमें बताता है कि यह देश कभी हिंदू संस्कृति का गढ़ रहा था, जो समय के साथ साथ इस्लाम के प्रभाव में आया और आज यह एक बहुसंस्कृतिक राष्ट्र है। लेकिन धार्मिक तनाव इसे चुनौती दे रहा है। दोस्तों, श्री पत्थरकाली अम्मन मंदिर का विवाद और 2300 मंदिरों का खतरा एक बड़ा सवाल है। क्या मलेशिया अपनी विविधता को बरकरार रख पाएगा? हिंदू समुदाय की यह लड़ाई न केवल मंदिरों को बचाने की है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने की है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को सभी सनातन भाई बहनों तक भेजना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।